हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज की मैं इस रीडिंग में यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या ये पर्सन अब आपके बीच में जो भी रिश्ता था, इस रिश्ते के विषय में अब लोगों से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो किस वे में कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उन लोगों की सोच, उनका परसेप्शन आपके पार्टनर की बातों को लेकर और इवन आपको लेकर क्या बन रहा है, वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें मैं रीडिंग में देखूंगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी। अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा अगर आप इस तरह की रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। और उसके अलग व्यूअर्स अपने पर्सन का आप नाम ले सकते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है व्यूअर्स, चाहे आप दोनों के रिश्ते के विषय में पहले इस इंसान ने नहीं बताया हो, तो अब इन्होंने बताया है नहीं बताया है, ये चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। मेन डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन, क्या व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स के साथ इनका जो भी कनेक्शन था उस कनेक्शन के बारे में अब बात करते हैं या नहीं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, और किन से व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू बात करी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड की करिए और बताइए, और किस वे में और किस रीज़न के चलते ये बात करी जा रही है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए, क्या व्यूअर्स के पर्सन अब लोगों से, दोस्तों से, अपने परिवार वालों से व्यूअर्स के बारे में, व्यूअर्स के साथ इनका जो भी रिश्ता रहा है उसके बारे में क्या बात करते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आपका कंप्लीटेशंस है, दूसरा आपका एक्सपीरियंसिंग है, हीलिंग, सिजियोफीनिया, पॉसिबिलिटीज। वन मोर कार्ड और दीजिए और बताइए डिवाइन स्प्रेड्स गाइड कीजिए, बताइए पेशेंस। एंड बॉटम में आपका कंपैरिजन। देखो, आपके पार्टनर ना आपके बारे में बात कर रहे हैं लोगों से, और मेन जो इनका स्पेसिफिकली आपके बारे में बात करने का रीज़न बन रहा है वो है इनका कंपैरिजन, जो ये आज में कर पा रहे हैं या आज में ये कर रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखकर ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इनके थ्रू बात किससे करी जा रही है, बेसिकली मुझे वो लोग ज़्यादा दिख रहे हैं जिन्होंने आपके लिए इस इंसान को कंफ्यूज करा, जिन्होंने आपके साथ के रिश्ते के अलग इनके सामने एक और पॉसिबिलिटी क्रिएट करी, या वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के सामने खुद एक पॉसिबिलिटी बनना चाह रहे थे, आपको साइड करके, और वो अपनी जगह आपकी जगह पर बनाना चाह रहे थे, या उन लोगों को ना बेसिकली आपको साइड करना था और किसी और को उस जगह पर सेट करना था। उनसे ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो भी बात कर रहे हैं वहाँ पर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके उनसे या आपके किसी और से, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके अलग यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको लेकर जो बात हो रही है ना वो एकदम क्लियर वे में नहीं हो रही है, कि मतलब आपको टारगेट करके आपका नाम लेकर बात करी जा रही है, नहीं, एकदम ऐसे वे में जैसे कि नाम भी नहीं लिया और बात भी कर ली, उस तरह से आपके विषय में बात हो रही है। और स्पेशली उन लोगों के केस में हो रहा है जिन लोगों के केस में ना बिल्कुल चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, इन्हें नहीं पता पाओगे नहीं आओगे, इन्हें नहीं पता आपके साथ फिर से पैचअप होगा या नहीं होगा। तो इस रीज़न के चलते ना आपका डायरेक्ट नाम ना लेकर इनडायरेक्ट वे में ही आपके बारे में बात कर रहे हैं, या ये समझिएगा इस वे में कि भाई सामने वाले को पता भी ना चले और बात भी हो गई जो दिल में इनके है आपको लेकर। ठीक है, उसके अलग ये पर्सन किस लम्हे में आपके बारे में बात कर रहे हैं, जब ये पर्सन बेसिकली ना अपनी ज़िंदगी में एक खालीपन, एक अधूरापन, एक अकेलापन पा रहे हैं, जब ये पर्सन इस चीज़ को फील करते हैं कि इस आसपास के सब लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पूरे हैं, यहाँ पर जो अधूरा रहा, इनकम्प्लीट रहा या रही, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो ये रहे हैं, जहाँ पर इन्हें ही लगता है कि इनके आसपास कोई एक ऐसी भी एनर्जी नहीं है जिसको ये अपना कह सकें, ये जिसके साथ होने पर, जिसके करीब आने पर ये हील है, ये हील हो गए हैं।
उसको ये फ़ील कर सके या जिसके लिए ये इंतज़ार करें, या जो इनके लिए ये इंतज़ार करें या जो इनके लिए इंतज़ार करे। तो जब ये खालीपन या अधूरापन ये अपनी ज़िंदगी में पा रहे हैं ना, तब यहाँ पर इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी याद आ रही है, और वहाँ पर डायरेक्टली आपके बारे में ना बात करके इस इंसान के थ्रू इनडायरेक्ट वे में बात करनी शुरू कर दी जा रही है कि इन्होंने आपके साथ की ज़िंदगी में क्या डिसीज़न्स लिए, क्या इन्होंने एक्सपीरियंस करा, क्या इन्हें आपके साथ के रिश्ते से मिला, क्या इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में खोया। ये सभी चीज़ों का डिस्कशन ना इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स यहाँ पर करा जा रहा है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही हैं, आप इस इंसान से ज्योग्राफिकली दूर हो, सेपरेशन आप फेस कर रहे हो, नो कांटेक्ट की होने की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर आप दोनों के दरमियान बन रही है। तो आप दोनों के बीच में ना दूरियाँ, डिस्टेंस काफ़ी यहाँ पर बन गई हैं। उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई गई हैं या बताई जा रही हैं। उसके अलग इनके डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहे हैं। इन्होंने आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं करी। आप जितना प्यार इन पर लुटा रहे थे उसकी कभी इन्होंने वो इम्पोर्टेंस नहीं करी, ये तक यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि भाई ये पर्सन आपके बारे में बात कर क्या रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के बारे में इन लोगों से इनडायरेक्ट वे में बात क्या कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू आखिर इन लोगों से बात क्या करी जा रही है व्यूअर्स के विषय में। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, रिवर्स में भी पढ़ते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 7 ऑफ सोर्स इन रिवर्स्ड, the moon upright, 7 of wands in upright, 10 of wands upright। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए बात क्या करी जा रही है आखिर। डिवाइन गाइड कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। चैरियट अपराइट, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड, 10 of swords upright, 2 of pentacles in reversed, the Hierophant in reversed and bottom में आपका Temperance in reversed। ओके, देखो राशियाँ सभी हैं, मैं शुरुआत में ही आ गई थी इसलिए मैंने डिस्कस नहीं करी। ये फायर एलिमेंट, ये वाटर एलिमेंट, ये एयर एलिमेंट और ये अर्थ एलिमेंट, तो राशियाँ सभी थी इसीलिए डिस्कस करी नहीं गई हैं। ऐसी बात यहाँ पर सामने आ रही है जो आपके पार्टनर ने किसी से कही नहीं है, वो बात जो शायद आपको कभी डायरेक्टली नहीं बताई गई और अभी भी डायरेक्टली नहीं बताई जा रही है, इनडायरेक्टली समझाई जा रही है। कार्ड्स ने यहाँ पर वो इनका दिल यहाँ पर निकाल कर रख दिया, इनके अल्फाज यहाँ पर पकड़ लिए हैं। आप ये समझ लीजिएगा आपके पार्टनर ना किसी क्लोज पर्सन से ये बात कन्फेस कर रहे हैं कि आप जैसे इंसान इनकी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाले। मतलब मैंने जैसे कि कहा कंपैरिजन इनके थ्रू करा जा रहा है, यानी कि ये इस इंसान के थ्रू समझा जा रहा है, इसको समझ पा रहे हैं कि आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस थी, आपकी वजह से इनकी लाइफ में मूवमेंट्स थे, ग्रोथ थी, आपकी वजह से ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में एक स्पीड पकड़े हुए थे। इन्होंने ये भी बोला है जैसे कि मानो इन लोगों से कि आपके साथ का कनेक्शन इनको चाइल्डहुड कंफर्ट, जैसे कि होता है ना आप फिर से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, अपने बचपन को जी रहे हो, एक सेफ स्पेस जैसा इन्हें फील लगता है, जैसे आप इनके लिए घर जैसी एनर्जी हो, आप इनके लिए वो अतीत हो, वो बचपना हो जिससे आज तक निकलना नहीं चाहते और कोई भी नहीं निकलना चाहता। सब आज उस फेज में है जहाँ पर चाहते हैं यार काश हम बच्चे होते। तो ये वो पल इन्होंने जिए हैं। चाहे तो आपका प्यार, ये रिश्ता एकदम ऐसा ही है, काफ़ी पुराना, कॉलेज फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, काफ़ी लंबा वक्त आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड करा है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है आपकी नेचर ऐसी थी एकदम बच्चों की तरह, शरारत करना, रोते को हंसा देना अपनी शरारतों से। तो वो पल इन्हें जितना याद आ रहे हैं उन पलों को ये उतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उतना ये उसको कंपेयर कर पा रहे हैं और उतनी ये बात इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं कि वो पल थे जहाँ पर मैं एक्चुअली में अपना बचपना जी रहा था या बचपना जी रही थी। पर इस कनेक्शन को लेकर ना इनके अंदर एक डर भी यहाँ पर दिख रहा है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ये बोल रहे हैं कि कुछ गलत फहमियां, कुछ ईगो क्लैश यहाँ पर ऐसे हुए जिस रीजन के चलते जो लास्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान हुआ ना उसने चीजें यहाँ पर बिगाड़ दी,
उस रीज़न के चलते इस रिश्ते में चीज़ें पूरी तरह ख़त्म हो गई, या अब इनके हिसाब से शायद अब आप इन्हें गलत समझ रहे हो, ठीक है? तो ये बात कर रहे हैं कि शायद मुझे उसे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी, ये ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए था, या वो मोमेंट नहीं आना चाहिए था किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट में जिसमें आप दोनों के बीच में चीज़ें इस कदर बिगड़ी कि दूरियां फिर आती चली गई, फिर वो दूरियों को आप रोक नहीं पाए, दूरियों को किसी भी तरह से आप संभाल नहीं पाए। तो इनके अंदर ना उस चीज़ का डर, उस चीज़ की घबराहट है। इन्होंने किसी को ये भी बताया है, ये जो मैंने अभी आपको पॉसिबिलिटीज़ जिन-जिन की बताई है, कि इन्होंने ये भी बताया है कि आपके बिना इनके इमोशंस जो भी है ना व्यूअर्स, वो मेंटली ब्रेकडाउन जैसा फ़ील करा रहे हैं। जैसे कि मेंटली ये डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग ये बाहर से दिख रहे हैं, बनकर दिखा रहे हैं, उतना ही ये वीक अपने आप को अंदर से मान रहे हैं और उतना ही ये वीक अंदर से हो चुके हैं। इन्होंने किसी फ्रेंड से ये भी बोला है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बैलेंस करूं अपने इमोशंस को या इस रिश्ते को। इसके लिए दिल में फीलिंग्स भी है, पर डर भी बहुत है, और एक फाइनल डिसीजन लेने के प्रेशर में ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस फेज में आ गए हैं जहां पर इनके डिसीजंस इन्हें किसी भी कॉस्ट पर आपको इनकी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे हैं, और वो चीज़ें इनसे टॉलरेट नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट कर रखा है, करा है इन लोगों के सामने कि आप इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी थे, एक सिक्योर एनर्जी आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में थी। पर ये खुद ग्रीडी तरीके से आपको टाइट होल्ड करके भी रखना चाहते हैं। दिल में डर है कि आप इनसे दूर ना चले जाओ, ठीक है? सो ये लोगों से ये बात कर रहे हैं, इन दोस्तों से ये बात कर रहे हैं कि मैं ना अभी भी उसके लिए ना कहीं इतना ज़्यादा या इतना इतना ज़्यादा ग्रीडी हूँ कि किसी तरह से मैं उसे बस किसी टर्म्स में, किसी कंडीशन में बाँध लूँ और उसको रोक लूँ। ये ना पर्सन अब ना बेसिकली व्यूअर्स, आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन था, पहले जितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं थे, अभी उतना ज़्यादा सीरियसली बात कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि दोनों रिवर्स में एनर्जी आई है। ये कह रहे हैं कि अगर वक्त सही हो जाए ना, तो मैं इस कनेक्शन को सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ, मैं वापस बैलेंस ले आ सकता हूँ या लेकर आ सकती हूँ। अगर डेस्टिनी ने मौका मौका दिया ना, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है, इसको एक नई शुरुआत देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इनका ये फाइनल मैसेज है कि मैं जाना नहीं चाहता, या मैं जाना नहीं चाहती, या उसको दूर नहीं करना चाहता या करना चाहती, मैं वापस आना चाहता हूँ या चाहती हूँ उसकी ज़िंदगी में। आपके पार्टनर ने जितनी बातें छुपा रखी थी ना, वो सब किसी न किसी को इनडायरेक्ट वे में ये पर्सन कह चुके हैं। बस आपसे कहने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, नहीं जोड़ पा रहे हैं, और उसके पीछे का कारण इनका गिल्ट जो इनके कंधों पर ये लिए हुए हैं, जिसको लेकर ये पर्सन चल रहे हैं, जिसको ढोकर ये पर्सन चल रहे हैं, वो गिल्ट है आपको बैक स्टेप करना, आपकी ज़िंदगी से चुपचाप वॉक अवे कर जाना, आपको कहीं न कहीं पहले तो अच्छी बुरी कहना और फिर उसके बाद ब्लॉक करके आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना। यानी कि इस चीज़ की उम्मीद करना कि गलती करके भी माफ़ी आप मांगोगे, गलती करके भी आप इनकी तरफ बढ़ोगे, और साथ में हिम्मत ना जुटाने के पीछे का कारण है कि आपको ये कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आपको ये नहीं मना पाएंगे, आप इनकी बातों में अब नहीं आ पाओगे। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके विषय में ना बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और ये अपने आप को इवन रोक भी नहीं पा रहे हैं आपके बारे में बात करने से, क्योंकि जो एक्सपीरियंस इस इंसान का व्यूअर्स आपके साथ रहा है ना, आपके साथ के रिश्ते में इन्होंने लिया है, वो एक्सपीरियंस इस इंसान को ये समझ पा रहे हैं किसी और के साथ इन्हें नहीं मिल पाएगा। ये लोगों से यही बात कर रहे हैं कि चाहे हम कितने भी दूर हो जाएं, बट मुझे अब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि उसकी यादें हमेशा मुझे खींचकर उसकी तरफ ले आती हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जीज आ रही है कि इन्होंने किसी फ्रेंड से ये भी बोला है व्यूअर्स कि ये ना मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, पर कैसे करें, कैसे होगा, ये नहीं समझ पा रहे, ये नहीं तय कर पा रहे दिल वापस, क्योंकि इन्हें ना आपकी यादों की तरफ, आप जो भी जहाँ भी अपनी लाइफ में है वहाँ इनकी तरफ, आपकी तरफ इन्हें खींच कर ले आता है, और इन्हें ना अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं कि इनसे गलतियाँ हुई हैं बैक स्टेप करने की, जिसका बोझ ही ले रहे हैं, पर इन्हें कहीं न कहीं डीप एंड डाउन ये लगता है कि शायद उसने भी मुझे नहीं समझा,
वो भी मुझे नहीं समझ पाई या समझ पाया। मैं बुरा नहीं हूँ या मैं बुरी नहीं हूँ, पर हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था, हो गई थी उस वक्त में, जिस रीजन के चलते मैंने वॉक अवे करा और उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। अब ये लगता है कि वापस जाने का रास्ता नहीं रहा। अब रास्ता इन्होंने बंद कर दिया या आपने उस रास्ते को बंद कर दिया। पॉसिबिलिटीज है कि उस वक्त पे इनके पास या तो काम का ज़्यादा प्रेशर था, इमोशंस का लोड ज़्यादा था, आपके मामले में ये डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, उसको लेकर कंफ्यूज्ड थे, या किसी रिश्ते की जिम्मेदारी इनके ऊपर ज़्यादा थी और ये उन दो चीज़ों को ना एक साथ डील नहीं कर पा रहे थे, जिस रीज़न के चलते इन्होंने चुपचाप जाने का यहाँ पर डिसीजन ले लिया। ये कह रहे हैं अब यहाँ पर ना कि जब वो नहीं होती या जब वो नहीं होता ना, तो मुझे सब कुछ रुका हुआ लगने लगता है। सब कुछ ऐसा लगता है कि ये दूरियां मुझे यहीं पर रोके पड़ी हैं, ये दूरियां मुझे जाने से रोक रही हैं। अगर वक्त बदलेगा ना या बदलता है तो शायद हम वापस एक हो जाएं। अगर हम अतीत में जाकर अपनी उन गलतियों को सुधार ले तो चीजें शायद सही हो जाएं। तो ये भी कह रहे हैं अब, अगर वो एक बार सॉफ्ट टोन में मुझसे बात कर ले या मेरी तरफ थोड़ा सा इशारा दे देना, तो मैं सब क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी। ये कह रहे हैं कि मैं ना उसके बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बस दिखावा जरूर से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो आपके दूर जाने से इन्हें जलन है, घबराहट है, इनको एक अकेलापन यहाँ पर फील हो रहा है, जो ये ना इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हैं क्योंकि दिखाना नहीं चाहते। मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज या ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है कि थोड़ा सा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन ना जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ये छुपाने में, उसको हाइड करने में ये ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो उस तरह की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है व्यूअर्स। देखते हैं अब लोगों का इनकी सोच को देखकर, इनके मैसेजेस को देखकर, इनकी बातों को सुनकर उनका क्या नजरिया है, उनका क्या परसेप्शन है, ये चीजें देख लेते हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन लोगों की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। व्यूअर्स के पर्सन को सुनकर इन लोगों की सोच व्यूअर्स के मामले में क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, डेविल, सेवन ऑफ कप्स। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए इन लोगों का क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन की ये बातें सुनकर, व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन के लिए। डिवाइन, द एम्परर, फाइव ऑफ बैंड्स, मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। लाइक कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे वन मोर कार्ड, टावर, एंड ओवरऑल एनर्जी है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेसिकली ये लोग ना आपको लेकर ये चीज़ें तो समझ पा रहे हैं कि इस इंसान ने इस रिश्ते में वो गलती करी है, वो गलती खाई है कि जिसके बाद ना आप अपने आप से तो इस इंसान की ज़िंदगी में आने नहीं वाले हो। आप अपनी तरफ से तो इस इंसान की तरफ अब लौटना प्रेफर नहीं करोगे। और बात करी जाए अगर इनकी, ये भी यहाँ पर बजाय बोलने के उस चीज़ को छुपा ज़्यादा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है व्यूअर्स देखो कि आप अपनी लाइफ में वहां पर हो जहां पर आपको होना चाहिए, और जब आप अपनी लाइफ में वहां पर हो तो फिर आपकी वापसी इनकी जिंदगी में नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है कि इन लोगों को, इन दोस्तों को कहीं ना कहीं आपसे काफी ज्यादा जलन थी और उनके हिसाब से आप जहां हो इनके लिए वो सही है, ठीक है। और इसी रीजन के चलते यहाँ पर ना जब आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल होते हैं, भावुक हो रहे हैं, अपनी दिल की बातें कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ना आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए, उनकी बातों को अपने हिसाब से लेकर आने के लिए ये आपके पार्टनर को आपके बारे में गलत सलत बातें बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि आपके पार्टनर से इन लोगों को कोई तो बेनिफिट था,
देखिए, जब आपके पार्टनर आपकी यादों में डूबते हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर इनका वो मोटिव, इनके वो इंटेंशंस पूरे नहीं हो पाते। इनके वो जो सपने हैं ना, वो सोते लेटे-लेटे सब विशेज़ पूरी हो जाना, वो पूरे नहीं हो पाते। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर के इमोशंस को ही गलत ठहराना यहाँ पर शुरू कर देते हैं, और जब आपके पर्सन उस चीज़ को कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट कर देते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही है कि लड़ाई भी हो जाती है। ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, आपके पर्सन और ये। क्योंकि इन लोगों को ये लगने लगता है कि ये कंट्रोल से बाहर जाते जा रहे हैं, इन्हें कंट्रोल में इतना रखा, ये बाहर जाते जा रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं, आपके पीछे पागल हुए पड़े हैं। तो इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी होने शुरू हो जाते हैं। इन लोगों को ये समझ में आ जाता है कि कहीं न कहीं इस रीज़न के चलते आपके पर्सन ना आपको अपनी ज़िंदगी में फिर से यहाँ पर मैनिफेस्ट कर लेंगे, या फिर आपके पर्सन ना इतना ज़्यादा आपको लेकर अगर भावुक होंगे, तो कहीं न कहीं जैसे आप दोनों का दिल से दिल जुड़ा हुआ है ना, तो आप इनकी तरफ फिर से लौट जाओगे। आपकी वापसी कहीं इनकी तरफ ना बढ़ जाए, उस इनसिक्योरिटी के चलते ये आपके पर्सन की, जैसे कहते हैं ना, डोज़, उसको डबल ट्रिपल यहाँ पर बढ़ा देते हैं। इनके ऊपर अपना कंट्रोल, अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी, अपना फ्रस्ट्रेशन सब कुछ और ज़्यादा तगड़ा कर देते हैं, और इनकी सोच को वहाँ पर आपके विषय में यहाँ पर ट्रैप्ड करना शुरू कर देते हैं। एज़ एन कि वो ऑलरेडी दूर जा चुकी है या जा चुका है, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है या हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं देखो व्यूअर्स, आपको भी पता है कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, जिन चीज़ों से ये लोग भी जेलसी खाते हैं, क्योंकि इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये आपको आपके पार्टनर से दूर करके आपको वो चीज़ें दिलवा देंगे जाने अनजाने में, जो ये आपसे यहाँ पर छीन रहे थे, आपके पर्सन से की वजह से जो आपको मिल रहा था, या इनका ये भ्रम था कि इनकी वजह से आपको ये मिल रहा है। इन्हें आपका ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फील करा रहा है, और फिर जब आपके पर्सन भी आपके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, जब ये भी ये एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं आपके पार्टनर कि उनके दिल में आप अभी भी एग्जिस्ट करते हो इतना कुछ होने के बावजूद भी, तो ये और ज़्यादा वहाँ पर, जैसे कह सकते हो, अब जलकर राख हो जाते हैं, और ज़्यादा इन्हें आपसे जेलसी फील होनी शुरू हो जाती है, और उस जेलसी के चलते ना ये यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन की सोच को विक्टिम बनाना, उस टावर की वजह को फिर से याद कराना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में मैं अगर आपको बोलूँ ना, तो ये लोग अगर आपके फेवर में नहीं है, तो ये लोग ना आपके पर्सन के फेवर में भी नहीं है। ये लोग आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भ्रमित कर रहे हैं, आपके पर्सन को भी यहाँ पर इनके मार्ग से, इनकी सोच से यहाँ पर हटाने की व्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लास्ट नॉट लीस्ट ये और देख लेती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, क्या हो सकता है, क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ इन सब चीज़ों के बाद बनेंगी। 5 कार्ड्स यहाँ पर निकाल कर देख लेती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स, गाइड कीजिए, बताइए प्लीज़ डिवाइन, क्या नेक्स्ट यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे ना यहाँ पर ये भी एनर्जीज दिख रही है कि अपनी जेलेसी, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते ये लोग आपके पर्सन के ऊपर ना ब्लैक मैजिक वगैरह भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो उस तक की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बताई जा रही हैं। दी स्टार, 2 कार्ड्स है, दी हाई प्रीस्ट, दी फूल एंड बॉटम इज टेम्परेंस। तो जो टेम्परेंस यहाँ पर रिवर्स में आया है, वो टेम्परेंस यहाँ पर अपराइट में आया है। बेसिकली यहाँ पर क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत होने की पॉसिबिलिटी है। जो बुराई यहाँ पर जीत रही है, जिस बुराई की वजह से यहाँ पर आपके पर्सन को कंट्रोल करा जा रहा है, उस बुराई पर यहाँ पर जीत होगी, और यहाँ पर ना आप दोनों के इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की तरफ कदम रखा जाएगा। इस रिश्ते में जो भी चीज़ों को लेकर आप होपफुल हैं, आप होप रख रहे हैं, या जिन भी चीज़ों को लेकर आपको खुद को अभी दिल ये बोलता है कि आपके पर्सन आपको मिलेंगे, आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो उन लोगों की उम्मीद यहाँ पर ना ये डिवाइन किसी भी तरह से इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेगी। आपके पर्सन भी अपनी यादों के थ्रू कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस रीज़न के चलते आप भी इनकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और ये तो निकल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में डेफिनेटली रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ नेक्स्ट होने की बताई जा रही हैं। आपको ना यहाँ पर शिव शक्ति को, यानी कि शिव जी को और पार्वती जी को जोड़े के साथ यहाँ पर पूजना होगा। और देखो हमारे यहाँ पर ये होता है
कि आप चाहे मेल हो फीमेल हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारे ये होता है कि आप ना अपने नाम से जो पार्वती जी हैं उनको 16 श्रृंगार आप चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, किसी भी मंडे में आप पहले फास्ट कर लो, 11 मंडे के फास्ट कर लो और फिर उसके बाद पूरे 16 श्रृंगार का सामान आप चढ़ा दीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पर शिव और पार्वती जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में सभी चीज़ें एक नई शुरुआत के तौर पर बढ़ेंगी। और हो सके तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अगर 16 सोमवार कर सकते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाना और पार्वती जी के पैर छूकर आना, अगर आप ये हर मंडे कर लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो ये आपके लिए एक रिचुअल भी बताया गया है, जो लोग कर सकते हैं, जो लोग करेंगे बताइएगा। ओम नमः शिवाय भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इस बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ये बुरी बातें, बुरी लोग यहाँ पर नष्ट हो जाए, नष्ट होकर खाक हो जाए ना, तो आप ये चीज़ें करिएगा, क्योंकि वो अपनी जेलेसी, अपनी इनसिक्योरिटी के चलते ना आपके पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने की जगह आपकी तरफ बढ़ने से रोक ज़्यादा रहे हैं। तो ये यहाँ पर स्थिति आपके केस में ज़्यादा बनी है और इसी रीज़न के चलते आपके केस में ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है या प्रॉब्लम ज़्यादा यहाँ पर बन रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। याद रखिएगा, रिमाइंडर लगा लीजिएगा, एवरी डे आपको इस चैनल पर 1:30 पर रीडिंग मिला करेगी और नई नई रीडिंग मैं लाऊंगी नए नए टॉपिक पर। आप भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स में नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग ना अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।